तो 11:15 होने वाले हैं, चलते हैं लास्ट टेस्ट के लिए। आई एम रेडी, लेट्स गो। लास्ट यूरिन टेस्ट और लास्ट ब्लड टेस्ट, लेट्स गो। हाथ तो धो ले। नील पड़ गया ना, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, दर्द हो रहा है। तो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब हम जाएंगे घर। तो अब जाके फाइनली में पानी दे दिया, पानी पी के कुछ पराठा पड़ा है अपने पास पनीर का, आके फिर चलेंगे घर। बोला नहीं जा रहा मेरे से। बाल तो कवर कर लूं। वेलकम बैक, हम घर पर आ गए हैं और 12 बज चुके हैं इस वक्त। तो जब हम सुबह निकले थे तो 6 बजे थे, और मतलब 6 बजे से हम तैयार हो गए थे। वहां पहुंचते हम 6:30 वहां पे पहुंच गए थे। जब हम पहुंचे थे तो उनका बंद था, उनसे पहले ही हम पहुंच गए थे। और उस समय काफी ठंड थी, तो मैंने अभी हाईनेक उतार दिया और जैकेट पहन लिया है। सुबह काफी ठंड थी, लेकिन अभी दिन में ठीक है। तो सबसे पहले तो गॉड का थैंक यू कि गॉड ने मुझे इतनी ताकत दी कि ये टेस्ट में क्लियर कर पाई, क्योंकि ये टेस्ट क्लियर करना इतना आसान नहीं था। और जो लोग 6 मंथ में हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सहेलियों एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि मतलब 1 हफ्ते पहले से 10 दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि मैंने जो सोचा था ना उससे भी टफ था ये। मेरे साथ एक और भी लड़की थी, कार्तिक करा देख तेरे वाला टेस्ट इस लड़की का भी होगा। तो एक बार जब उसका हुआ ना ब्लड टेस्ट, वो भाग गई। उसके बाद वो मुझे दोबारा नहीं देखी, क्योंकि जब हम गए ना हमें पता चला कि हमें 4 बार ब्लड टेस्ट देना पड़ेगा। ओ गॉड, मेरे को तो सुन के ही ना दिमाग घूमने लग गया। मैं तो प्रे करने लगी गॉड से। मैंने कहा गॉड मुझे अपना स्ट्रेंथ दो, ताकत दो, बल दो, मुझ पर दया करो। तो वहां पे जो डॉक्टर थी ना, तो वो यही कह रही थी कि भाई हम, मतलब वो सीनियर थी काफी, वो कह रही थी कि शुक्र है कि हम लोग को इन सब चीजों से मतलब हम लोग पार हैं, हमारे टाइम में ये सब नहीं था। मैंने कहा हाँ, हमें ये नई जनरेशन को ही सब कुछ भुगतना है। तो जो भी है, लेकिन मतलब टफ था। तो तैयारी करके जाना, जो भी 6 मंथ में है तो पहले से तैयारी कर देना। मैंने अच्छा हुआ कि कल रात को मैंने ना 2-3 अनार छील के खा लिया था। कल दिन में नहीं खाई थी, मैं नहीं खा पाई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी खा लेती हूँ। और जैसे मैंने लोगों के वीडियोस देखे थे तो मुझे इतना पता था कि मतलब ये टफ है, जैसे मैं सबके वीडियोस देखते रहती हूँ, लेकिन ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये इतना टफ होगा। तो मतलब जैसे ही हम अंदर गए तो पहले खाली पेट में पहले ब्लड लिया,
और उसके बाद उन्होंने मतलब 5 टेस्ट बोले थे। मुझे था कि भाई सिंपल एक ब्लड टेस्ट लेंगे, कार्तिक ने बोला था बस ग्लूकोज पीने के लिए देंगे, बस हो गया चले आएंगे। लेकिन जब हम गए ना, तो जब वो बोला ना उसने मैडम ने, तो दिमाग ही घूम गया मेरा। तो ओह, गॉड ने बहुत दया की मुझ पे, वरना तो मुझे भी लग रहा था कि भाग जाऊंगी। मेरे साथ वाली लड़की तो भाग गई, एक बार उसका ब्लड टेस्ट हुआ वो निकल पड़ी भाई, और ही मैं 3-4 बार नहीं करवा पाऊंगी। तो क्या पता, अब चलो जो भी है। फिर जैसे हम गए तो सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट लिया, फिर मुझे एक पैकेट दिया, आपने जो देखा, तो उसको घोल के पीना था। और पीने के बाद मैडम ने बुलाया, और एक जो मैंने गलती की वो आप मत करना। उसने बोला था ना कि जब ये आप पियोगे ना तो आपको वॉशरूम नहीं जाना है, और जब ब्लड टेस्ट देंगे ना उसके बाद यूरिन भी लेना है, और फिर ब्लड टेस्ट। फिर मतलब जितनी बार आपका ब्लड टेस्ट होगा उतनी बार यूरिन भी जाएगा। तो ऐसा करना कि कंट्रोल करके रखना है, उसने बोला था। लेकिन वो मेरे को पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया। वो तो 4-5 बार ब्लड टेस्ट देख के मैं सब भूल गई, मेरे को चक्कर आने लगे, मेरा सर दर्द होने लग गया, घबराहट सी होने लगी। लेकिन गॉड पे मुझे विश्वास था। लेकिन ऐसा था कि जब 2 बार मेरा यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, तब मेरे को बाद में मेरे को मतलब अपने एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि जैसे 3-4 बार लिया इन्होंने, यूरिन भी लिया, ब्लड भी लिया, तो ऐसे तो मतलब फिर मेरे को बार बार यूरिन भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पानी मैंने एक ही गिलास पिया था। कार्तिक ने गलती क्या कर दी कि उसने क्या किया, इतना आधा थोड़ा सा पानी और गेर दिया। 1.5 गिलास में उसने बोला था पीने के लिए, एक ही गिलास में मतलब आधा गिलास करके मैंने 2 बार पिया। और वो भी कार्तिक कर रही है, घुल नहीं रहा, इसलिए ना उसने पानी फेंक दिया। मतलब क्या बोलूं, हम दोनों के दोनों ही बेवकूफ। तो जो भी था कि मतलब 1.5 गिलास में पीते तो ये था कि यूरिन भी जल्दी जल्दी आ जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। और मतलब मैडम ने बोला था कि यूरिन जाना नहीं है, जब तक ये टेस्ट ना हो जाए यूरिन नहीं जाना है। तो ये बहुत बड़ा मतलब उन्होंने बोला था कंट्रोल करके रखना, जो मतलब क्या ही बोलूं। कभी तो एक टेस्ट में बोलते हैं कि खाना नहीं है, इसमें बोलते हैं खाना नहीं है, पीना नहीं है, एक में बोलते हैं खाओ और पियो, पता ही नहीं चलता है। तो मतलब कंट्रोल करना मुश्किल था। फिर जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम बोला कि जाओ यूरिन लेकर आओ, तो मेरे को ना मैंने ना सारा यूरिन खाली कर दिया मेरे को प्रेशर आ गया था। फिर जब दोबारा उसने बोला ना, फिर मैंने वही गलती की, थोड़ा मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मतलब वॉक करना पड़ा। फिर मतलब पता चला 2 बार अभी और चाहिए ना, तो मेरे को गलती मतलब अपना समझ आया कि मैंने क्या गलती की, कि थोड़ा सा यूरिन को होल्ड करके रखना चाहिए था। और जैसे 1.5 घंटे बाद बुला रहे थे, तो 1.5 घंटा मुश्किल भी होता है रोक कर रखना। तो लेकिन जैसे तैसे गॉड की दया से हो गया। फिर मतलब उसके बाद मेरे को समझ आया, जब दूसरी बार दिया ना मैंने यूरिन टेस्ट, तब मेरे को समझ आया कि थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, क्योंकि 1.5 घंटा निकलते कोई खास टाइम नहीं लग रहा था। तो उसके बाद मतलब फिर मतलब मेरे को थोड़ी सी अक्ल आ गई। उसके बाद मेरे को 3rd टाइम गई, तो उसमें मैंने ना हाफ ही किया, जितना वहां पे एक ना जग वग रखा रहता है साफ करके ना, मैंने उसको यूज किया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना पब्लिक टॉयलेट यूज करते वक्त ना, वॉश करके जग को और पूरा पानी अच्छे से फेंक फूक के सुखा के ना हल्के से, फिर अपना यूरिन डाल के फिर उस शैशी में ऐसे जमा करना होता है। मैंने ऐसे किया था, और उसके बाद मैंने होल्ड कर लिया। तो 2 बार मतलब मेरे को आसानी हो गई। लेकिन इसके बाद लग रहा था कि मुझे अब शाम तक ना यूरिन आने वाला ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर काफी वॉक किया, और फिर 1.5 घंटे के बाद फिर मतलब बुलाया, फिर बोला कि फिर यूरिन लेकर आओ। और जब यूरिन लेकर गए, फिर उसके बाद बोलते यहाँ बैठ जाओ और टेस्ट दे दो। तो एक गलती मैंने की कि पहली बार जब मैं ब्लड टेस्ट दिया और यूरिन टेस्ट के लिए जब मैं गई, तो सारा ही मतलब प्रेशर आया था जो मैंने बाहर फ्लश आउट कर दिया। तो ये आपने नहीं करनी है ये गलती, आप मत करना। आप थोड़ा सा होल्ड करके रख लेना, और मतलब उसी को थोड़ा थोड़ा करके, मतलब वो बोल रहे थे ना 10 से 11 ml तक होना चाहिए जो आपका यूरिन है, तो इतना मतलब होना चाहिए। और इसके बाद ही मतलब क्योंकि टेस्ट वगैरह उनको जो भी है उनको अच्छा मतलब वो अच्छे से कर पाएंगे ना, अगर थोड़ा सा देंगे उसमें टेस्ट नहीं होता है तो जो भी है ये गलती आप मत करना, थोड़ा सा होल्ड करके रखना। जब भी पहली बार जाओगे तभी थोड़ा है होल्ड करना यूरिन, 2nd, 3rd, 4th होल्ड करना। जब लास्ट में होगा ना तो 5 बार, हाँ 5 टेस्ट थे मेरे 5, तब जाके आपने क्या करना है, पूरा अपना फ्री हो जाओ भाई। उसके बाद उन्होंने बोला 11 बज चुके थे, 11 बजे कि अब आप खा पी सकते हो। मैंने कहा मैम मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा पानी पी सकते हो। लेकिन फिर मैंने कहा कि इतनी मेहनत मैंने की है कल रात का खाया पिया, इतनी मेहनत की है, तो थोड़ा सा और 1.5 घंटा 2 घंटा और मैं बर्दाश्त कर लूंगी।
तो इतनी देर में तब तक आपने देखा ही कि हम फोटो शूट करने लगे। मैं और कार्तिक मेरा ना मन ऐसे बहलाने लग गया, चल वहां घूम ले, थोड़ा वहां घूम ले, ऐसे करके। फिर उसमें मतलब 1.5 घंटा निकल गया, पता नहीं चला। और फिर जाके मैंने वहीं पे बैठ के ना फिर थोड़ा सा मतलब पनीर का पराठा खाया, पानी पिया, एक एप्पल खाया, और फिर मैं घर पे आ गई। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो क्योंकि अब मुझे ना थोड़ी सी थकावट लग रही है, नींद आ रही है, तो गॉड की दया से लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। मतलब सबसे फर्स्ट टाइम जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तब तो मैं 4-5 दिन हो गई थी बीमार, लेकिन प्रे करती हूँ और आप भी मेरे लिए दुआ करना कि बीमार ना रहूं। मैंने तभी सोचा था कि मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कोई भी लड़की हो ना यार, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसकी प्रेगनेंसी स्मूथ निकले, है ना। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसमें हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो अगर हम किसी की गलती से सीख सके ना तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम जब तक दूसरों की गलती से पता है क्या करते हैं, हम सीखते नहीं है जब तक हम खुद ना गलती कर ले। उसका क्या फायदा, टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। इससे अच्छा कि हम दूसरों की गलतियों से सीखे। तो आज यही गलती कर दी थी मैंने, बड़ा अफसोस हो रहा था। क्योंकि बाद में फिर मेरे को 20 मिनट मतलब और ज्यादा टाइम लग रहा था टाइम। और फिर बाद में मैडम ने बोला भी था कि बाद में ये मत बोलना, अगर यूरिन निकाल देना सारा तो ये नहीं बोलना कि मैम आ नहीं रहा मेरे को टॉयलेट। तो उस समय तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन बाद में सच में वैसे ही हो गया था। फिर जैसे तैसे गॉड की वजह से हो गया सब कुछ। गॉड ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं तो प्रे कर रही थी, सच में मैं गॉड को बहुत याद कर रही थी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जिसने मुझे बहुत शक्ति दी, ताकत दिया। वरना तो हाथ तो देख लो मेरा, अभी तो फिर भी ठीक है। अब देखते हैं 1-2 घंटे तक क्या होता है, शाम तक क्या होता है। अभी तो जस्ट हम अभी आए हैं और अब मैं खाना खाऊंगी। तो और खाने में भी अभी अनार और ये दाल, मेरी मम्मी को बोला था, कार्तिक ने बोल दिया था कि दाल बना देना लाल वाली, क्योंकि लाल वाली दाल से खून बहुत बनता है। तो गाइस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और 2 दिन में रेस्ट करूंगी। उसके बाद जब मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ना काफी चक्कर आ रहा है, वीकनेस हो रही है। 4 बार ब्लड टेस्ट यार, वो भी इतना आपने देखा ही होगा, इजी नहीं था मेरे लिए। तो इतना जितना मैं डरती थी ना इन सब चीजों से, ब्लड टेस्ट और इंजेक्शन से डरती थी, उतना ही मुझे इसका सामना करना पड़ा। तो डर के आगे जीत है। तो अपने बेबी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं अपने बेबी से बहुत प्यार करती हूँ, बेबी के लिए कुछ भी करूंगी। तो गाइज आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी करो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ अच्छा लगे नहीं लगे, वो भी आप बताया करो मैं कुछ गलती कर रही हूँ। बस आप लोग, व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, तो व्यू तो अच्छा आ रहा है और कई लोग के कमेंट्स नए नए भी आ रहे हैं, लेकिन प्लीज लाइक करो क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है यार। तो अगर आपको कुछ भी फायदा हो रहा हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, तो जरूर फायदा कराओ यार। आपका फायदा हो रहा है तो थोड़ा मेरा भी फायदा कराओ। मेरा फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सीखे और बचे उन गलतियों से। तो गाइज थैंक यू सो मच आप लोग के प्यार सपोर्ट के लिए। इतने अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे, थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही है, गॉड की दया से और आप लोगों की वजह से ही है। तो थैंक यू सो मच। अब ऐसा है कि कल जाएंगे अब हम डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या बोलती है, रिपोर्ट कैसा आता है, रिपोर्ट शाम को नहीं, रिपोर्ट कल आएगा। कल जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि शाम को उन्होंने बोला तो कार्तिक को आज तो टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। कल आएगा रिपोर्ट, परसों जाएंगे डॉक्टर के पास। वही 2-3 दिन अब इन्हीं में लगेगा। तो डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो वो भी मैं शूट करूंगी और बताऊंगी आपको कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो गाइज सब तक के लिए वेट करना, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।